आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो मैं अपने घर में इस तरह के बहुत ज़्यादा शैम्पू के जो पाउच हैं वो ले आती हूँ, और इस तरह से फिर उनको मैं कहाँ इस्तेमाल करती हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी कि अगर हम दूसरा बोतल वाला शैम्पू लेके आएँ तो वो बहुत ज़्यादा ज़ाया भी होता है, और आप लोगों की जो है वो मनी सेविंग भी नहीं होती। इस तरह से आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो इस तरह का जो डिब्बे वगैरह जो आप लोगों के घर में अक्सर पड़े होते हैं, तो आज मैं इनका यूज़ जो करके आपको बताऊंगी कि आपने इसका कहाँ करना है। तो देखते जाइए कि आपने इस तरह के जब भी शैम्पू के पाउच लेके आए उनको कट कर लेना है। एक केला केला आपने इनको करके रख लेना है, यानी लहदा आप इनको कर लें। जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो उनको नहाना होता है। तकरीबन 9-10 साल के जब बच्चे होते हैं या 14 साल की उम्र तक, उनको वो शैम्पू बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं बोतल से। और शैम्पू भी आजकल इतने महंगे हो गए हैं, अगर वो शैम्पू ज़्यादा निकल है फिर दोबारा उसमें डालते नहीं हैं, वैसे ही ज़ाया कर देते हैं। तो आपने इस तरह का अगर पाउच घर में रख लेंगे शैम्पू के, तो आप लोगों के बहुत ही काम आएंगे। और इस तरह से जब भी बच्चों ने नहाना हो तो एक पाउच आप उनको दे दें और फिर वो नहा लें। तो ये इस तरह से आपकी बहुत बड़ी परेशानी जो है वो हल हो जाएगी। मैंने इसी तरह से इनको सबको कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरह मैं एक जो खाली डिब्बा था, ये मेरा इसी तरह के जो प्लास्टिक के डिब्बे हमारे घर में खाली बहुत बेकार पड़े होते हैं, तो आप इसमें इनको अच्छी तरह से रख लें। रखने के बाद आप एक जगह पे इसको उठा के रख दें। जब भी बच्चे ने नहाना हो, तकरीबन वैसे भी शैम्पू जो हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे बाल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे जो होते हैं वो डेली ही इस्तेमाल करते हैं, जिनसे उनके बालों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल भी होता है। केमिकल की वजह से बच्चों के बाल आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि बच्चों के बाल जो हैं छोटी उम्र में क्यों सफ़ेद हो रहे हैं। तो ये देखें, मैंने सारी इसी तरह से डाल के रख दिए हैं। अब वहाँ से एक निकालें और बच्चों को दे दें, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होगी, हज़ारों रुपए की बचत होगी। और आपकी अगली टिप जो है वो मेरी इस तरह से जो है वो बेलन से रिलेटेड है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। कि आपने क्या करना है कि जब भी हम रोटी बनाते हैं इस बेलन पे, उसको हम वैसे तो वॉश कर लेते हैं, लेकिन नमी के दिनों में इसमें जो बहुत ज़्यादा फंगस वगैरह भी लग जाती है। अगर इसको अच्छी तरह से वॉश ना किया जाए, तो हफ्ते में या महीने में एक बार इसकी डीप क्लीनिंग ना की जाए, तो इससे जो जरासीम होते हैं वो इसके अंदर ही रह जाते हैं। क्योंकि ये लकड़ी होती है, लकड़ी को वैसे ही सीलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों आजकल बारिशें भी इतनी ज़्यादा हुई हैं, और सैलाब की वजह से भी हमारे इस तरह का जो बेलन होता है इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह पड़ जाती है, यानी और चिकनाई वगैरह भी हो जाती है। तो इसकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है कि इस तरह से नमक ले लेना है। नमक को आपने इस तरह से बेलन और जो है चकले के ऊपर आपने डालना है। फिर आपने हल्के हाथों से इसको पहले खुश्क रब करना है, ताकि अच्छी तरह से नमक इसके अंदर जज़ब हो जाए। जितनी भी इसके अंदर जर्म्स हैं, जो भी चीज़ जब फंगस वगैरह है, कोई भी चीज़ है, तो वो अच्छी तरह से निकल आए। फिर आपने थोड़ा सा पानी लेके हाथ को लगा के इस तरह से करना है कि ये साफ़ हो जाए। देखने में भी इसकी इतनी ज़्यादा शाइन आएगी और साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसमें जितनी भी चिकनाई होगी या कोई जो भी आपके जर्म्स वगैरह होंगे, तो इस तरह से इसकी डीप क्लीनिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी, क्योंकि नमक जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से सफाई करता है। फिर आपने इस तरह जो है इसके ऊपर भी पानी डाल के नमक को अच्छी तरह से रब करना है। रब करने के बाद जब आप इसको वॉश करेंगे तो आप इसको देखें, फिर आपने इसको धूप में सुखा लेना है, और फिर आप इसको एक शॉपर में डाल के रख लें, ताकि इसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह भी ना बैठें और ना ही छिपकलियाँ हों, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी लगती हैं। मक्खियाँ भी आजकल इतनी ज़्यादा आ गई हैं, क्योंकि बारिशों का सीज़न है और मक्खियों से भी बचना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से फिर वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप इसको धूप में रख दें। धूप में रखने के बाद आप इसको शॉपर में डाल लें। तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे आपकी सेहत जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो आप उम्मीद करती हूँ कि मुझे आप लोगों को मेरी कोई भी वीडियो अगर या टिप जो पसंद आए, तो आपने ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक
लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने प्यारों में शेयर करना है। इसी तरह से टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह रिमोट से रिलेटेड है कि रिमोट जो है वो भी इसी तरह जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ये पंखे का रिमोट है, तो इस तरह से जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर हमारे गंदे हाथ लग लग के हाथ बल्कि साफ भी हों लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैल कचाली इसके ऊपर लग जाती है। वाजिया नज़र आ रहा है आपको, तो फिर आपने क्या करना है, इसी तरह से सिपरेट ले लेना है जिसको हम जख्मों पे लगाते हैं, तो इस तरह से फिर लेके आपने उससे साफ करना है। तो आपको किसी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी क्लीनर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी आपको डिश वॉशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, क्योंकि जब आप इसकी क्लीनिंग कर लेंगे ना तो फिर ये बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाएगा और काम भी बहुत ही अच्छा करेगा। पहले भी अगर आप इसके इस तरह से जो बटन हैं इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें तो इस तरह से इनमें जितनी भी मैल कुचैल फंसी हुई होगी वो बाहर निकल आएगी और आपका रिमोट सही काम करने लग जाएगा। फिर आपने इसी रिमोट को क्या करना है कि एक खुश्क कपड़े से साफ़ कर लेना है। करने के बाद आपने फिर इसके ऊपर टेप ले लेनी है, जो जिस तरह हम इसके ऊपर कवर बाज़ार से लेके आते हैं। कवर जो होते हैं वो भी बहुत महंगे महंगे होते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, मैं घर से ही जुगाड़ लगाया हुआ है कि पहले भी मैंने इसके ऊपर टेप लगाई हुई थी। आपने वो चौड़े वाली जो होती है टेप ले लेनी है और चौड़े वाली टेप लेने के बाद आपने पहले सीधा इसके ऊपर उसको लगाना है, फिर साइडों से फोल्ड कर देना है, फिर आपने इसको दूसरी साइड पे बैक साइड पे लगाने के बाद भी फोल्ड कर देना है। इस तरह से आपका जो ये है रिमोट बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा, जल्दी गंदा भी नहीं होगा। और जब हम टेप की वजह से इसको पकड़ेंगे ना तो हम चलाएँगे तो हमारी जो मैल होगी वो सारी उसके ऊपर ही रह जाएगी, क्योंकि हम इस तरह के शॉपर वगैरह लेके आते हैं तो इस तरह से आप बाज़ार से आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से आप इस तरह के जुगाड़ लगाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स ही होती हैं जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है और बहुत ही फ़ायदा भी होता है। इससे हमारी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होती है और आजकल जो हालात हैं चल रहे हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। तो इस तरह से जो पैसे बचे फिर आप उनमें से कोई गरीबों की मदद भी बंदा कर सकता है। तो इस तरह से अगर आप अपने घर में ही इस तरह के जुगाड़ लगाने के बाद इस काम को करेंगे ना तो आपका रिमोट बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो मैंने देखें इसको एक साइड से पहले लगा दिया है, अब दूसरी साइड से भी मैं इसी को कट करके लगा दूंगी। तो मैंने ये देखें टेप को भी उसी तरह से वापस जो है वो मोड़ दिया है, क्योंकि जब हम टेप खोलते हैं तो फिर खुलती भी नहीं है तो उसका सिरा जो है वो मिलता नहीं है। ये देखें हमारा रिमोट जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया है। अब इसकी कोई टेंशन नहीं रहेगी पानी में गिरे या यहाँ भी, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसी तरह से टिप नंबर 4 जो है वो मेरी चार्जर की लीड से रिलेटेड है। ये बहुत जल्दी जो है वो गंदी हो जाती है और इतनी बुरी लगती है, बाज़ हमें इसको लेके बाहर भी जाना पड़ता है, सफ़र में हम अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन ये चार्जर जो होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो मुझे भी बहुत शर्म आती थी इस तरह की अगर हम गंदी चीज़ों को साथ लेके जाएं। तो आपने यही वाली टिप जो है यानी सिपरेट ले लेना है और सिपरेट की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। आपने इसको दबा दबा के अच्छी तरह से जब साफ़ करेंगे, पहले आप इसकी हालत देख लें, फिर आप देखें इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखें, फिर मैंने दूसरा ले लिया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मिट्टी थी, मैल भी जमी हुई थी, क्योंकि ये इस तरह बाहर पड़े रहते हैं। तो आपने इनको इस तरह से नहीं रखना। ये देखिए मैं नीचे आपको पास करके भी दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा जो हमारा जो लिड है इसकी साफ़ हो रही है। और आपने कॉटन ले लेनी, कॉटन को आपने सिपरेट लगाना है बहुत ही अच्छी तरह से। ये देखें हमारी लिड साफ़ होती जा रही है, ऐसी हो जाएगी जैसी बिल्कुल न्यू हो। तो आप जब भी कहीं इस चार्जर को बाहर लेके जाएंगे तो इससे आपकी परेशानी नहीं होगी और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और अगर इस तरह से हम गंदी गंदी चीज़ें रखेंगे तो हमारा घर जो है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं रहेगा। तो इसी तरह आप अपने घर की क्लीनिंग का ख़ास ख्याल रखा करें। तो इसी चार्जर
को भी आपने इसी तरह साफ़ कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह से। जब हम चार्जर को साफ़ कर लेंगे फिर हमारा रिमोट जो है यानी मोबाइल जो है वो भी अच्छी तरह से चार्ज होगा। बाज़ औक़ात इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह फंस जाती है और इसकी जो आगे वाला स्विच होता है तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आपने रिमोट को इसको भी चार्जर को भी साफ़ कर लेना है। फिर आप इसकी लिड जो है उसको भी साफ़ करके इसका साथ लगा दें। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप मेरी ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारों में ज़रूर शेयर कर देना। तो इसी तरह से ये देखते जाइए कि हमारा चार्जर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है और इसकी लिड जो है वो भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी इसी तरह चार्जर से ही रिलेटेड है कि चार्जर हम बाहर से तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन अंदर से हम इसको किस तरह से साफ़ करें, यहाँ पर हमने लिड लगानी होती है। बाज़ औक़ात हमारा चार्जर सही तरह से काम नहीं कर रहा होता है, हम इसकी लिड में मसला निकालते हैं या फिर हम चार्जर कहते हैं कि गिर गया होगा तो ख़राब हो गया होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता। आप अपने चार्जर को किस तरह से चेक करना है, तो आप जब भी मोबाइल के अंदर लगाएं तो ये देखें मैंने भी मोबाइल के अंदर लगाया है तो ये इसके अंदर मिट्टी वगैरह धूल मिट्टी चली जी जाती है क्योंकि इनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, इसमें जो छोटे छोटे जाले से होते हैं वो बहुत जल्दी अंदर चले जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक इस तरह चाबी ले लेनी है। चाबी लेने के बाद आपने इस टेप को लगाना है। पहले आपने सीधा टेप को इसके ऊपर चिपकाना है, फिर उल्टी साइड को घुमाना है ताकि इसके जो चिपचिपाहट वाला हिस्सा है वो ऊपर वाली साइड पे आ जाए। इसके अंदर जितने भी वो छोटे छोटे रुई के गए हुए होते हैं जाले से वो भी बाहर निकल आएंगे और साफ़ सुथरा हो जाएगा, हमारा चार्जर सही काम करने लगेगा। तो देखें इस तरह से आप लीड के अंदर से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। चाबी आपने वो लेनी है जो इसका मुंह बिल्कुल बारीक हो। तो आप चार्जर को इस तरह से साफ़ करेंगे तो आपकी बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आसान हो जाएंगी। आपको बस ज़्यादा पैसे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका चार्जर घर में ही ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको साफ़ करेंगे, देखें मैं अब दोबारा भी आपको लगा के दिखाऊंगी कि आपका चार्जर जो है वो बिल्कुल ठीक है और मोबाइल भी सही तरह से चार्ज कर रहा है। अपने मोबाइल को भी साफ़ कर लेना है। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।